हेलो गाइस, मैं चंदन दत्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदन दत्ता केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलोजेन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर करता हूं, इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप मेरे द्वारा बताए गए हर छोटे छोटे चीजों को लिखेंगे अपनी नोट कॉपी पे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेलो शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ हेलो शब्द का अर्थ हेलोजन से है और ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। तो चलिए लिखिए, हेलो शब्द का अर्थ होता है हेलोजन। ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। इसे हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या बोले, हेलो शब्द का अर्थ होता है हेलोजन। ये ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। इसे हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लास्ट ये क्या होते हैं, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एल्केन और एरीन्स। तो एल्केन और एरीन्स का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन चेन। लिखिए, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। देखिए, अगर ये चेन स्ट्रेट लाइन होता है तो वो एल्केन है, सीधी सी बात। अगर ये चेन रिंग हो तो उसे एरीन्स कहेंगे। क्लियर? तो क्या बोले, अगर चेन स्ट्रेट लाइन होगा तो एल्केन, अगर चेन रिंग में होगा तो एरीन्स। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। हाउ कैन वी प्रिपेयर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलो एल्केन। तो आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन का विस्थापन एक हेलोजन परिवार द्वारा करते हैं, एक हेलोजन एटम से करते हैं, तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए और उसके बदले कोई भी हेलो परमाणु, हेलोजन समूह से लीजिए, हम क्लोरीन लेते हैं तो क्या बनेगा, CH3Cl। यहाँ पर H हाइड्रोजन से क्लोरीन अटैचमेंट नहीं है, क्या है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे है, कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर है। फिर उसी तरह अगर हम लोग कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl। उसी तरह फिर एक कार्बन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर हेलो एरीन्स? तो सबसे फेमस एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग बेंजीन होता है। क्या होता है, बेंजीन, जिसकी सामान्य सूत्र होता है C6H6। अगर हम लोग एरोमेटिक रिंग से यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन का रिमूव करते हैं और एक हेलोजन को जुड़ते हैं तो बन जाएगा हम लोग का हेलो एरीन्स। क्या बनेगा, हेलो एरीन्स। ठीक है? तो एग्जांपल लेते हैं, एक बेंजीन लेते हैं, उसी तरह यहां से हम लोग एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, उसके बदले हम लोग क्लोरीन को जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। उसी तरह अगर हम लोग फ्लोरीन को जुड़ेंगे तो फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन को जुड़ेंगे तो आयोडोबेंजीन और ब्रोमीन को जुड़ेंगे तो ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करेंगे, डिटेल्स में करेंगे हम लोग। हाइड्रोकार्बन हम शॉर्टकट में लिखे हाइड्रोकार्बन, ठीक है? आप लोग शॉर्टकट में लिखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन को बेसिकली हम लोग दो तरह से भाग कर सकते हैं, एक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है? तो जब अभी बताएं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर एक
जन अगर रिमूव करेंगे तो हेलो एल्केन बनेगा, और एरोमेटिक से अगर करेंगे तो क्या बनेगा, हेलो एरिन्स बनेगा। वही है एलिफेटिक और यही है एरोमेटिक। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड हम 10 क्लास में पढ़ाए हैं और 10 क्लास में आप लोग भी पढ़े हैं। एक होता है सैचुरेटेड, SATURATED सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरी होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जानेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और इसे हम लोग एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 5 6, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटॉम, ऐसे बोल लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है। देख लीजिए आप, अगर n का मान अगर हम लोग 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर अगर n का मान 1 रखते हैं तो C1H2 into 1 plus 2 क्या होगा, C1H2 plus 2 4, यानी CH4। अगर हम लोग इस CH4 से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को, यानी C1 यहाँ लिखा हुआ है कोई बात नहीं, C1 मतलब C, अगर हम लोग यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसके बदले अगर हम लोग एक क्लोरीन को जुड़ते हैं तो बन जाएगा मेरा CH3Cl। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के पढ़ेंगे। और सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, और इस चैप्टर में हम लोग यही से ज्यादा पढ़ेंगे। इसको भी ये उतना नहीं पढ़ेंगे, फिर भी हम डिटेल में बता देते हैं। नेक्स्ट रहा हम लोग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिर दो प्रकार के होते हैं, एक है कार्बन और कार्बन ड्यूअल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, जिसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n। और दूसरा होता है कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, जिसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है क्या, इसे हम लोग एल्काइन कहेंगे, ALKYNE। इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर। अब नेक्स्ट रहा हम लोग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो स्पेशली जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सिर्फ बेंजीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बेंजीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेंजीन का मतलब ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और भी है, लेकिन इसमें जो पढ़ेंगे बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक क्लोरीन यानी एक हेलोजन परमाणु जुड़ेंगे, तो बन जाएगा मेरा हेलो एरिन्स। तो हम लोग को दो चीज यहाँ पर बहुत ही अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, एक है सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चलिए, तो किस आधार पे हम लोग करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। क्या किससे करेंगे, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मोनो हेलो एल्केन। क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन, MONO, मोनो हेलो एल्केन। तो चलिए, मोनो का मतलब होता है एक,
ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। तो क्या होगा, वहां से एक का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और एक क्या जुड़ेंगे, हेलोजन जुड़ेंगे। तो क्या होगा, CH3Cl। यह है मोनो हेलो एल्केन का एग्जांपल। ठीक है। फिर हम लोग अगर कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए हम लोग लिए CH3CH2Cl, वो भी हुआ मोनो हेलो एल्केन। फिर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, CH3CH2CH2Cl। इन तीनों एग्जांपल ही क्या है, मोनो हेलो एल्केन का एग्जांपल है। तो अगर मोनो हेलो एल्केन होता है तो मोनो हेलो एरिन्स भी होगा। उसी तरह क्या होगा, मोनो हेलो एरिन्स, मोनो हेलो एरिन्स। ठीक है। तो मोनो हेलो एरिन्स क्या होगा, एक फेमस क्या बोले एरोमेटिक रिंग क्या है, बेंजीन। और इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे और एक हेलोजन को जुड़ेंगे। तो कहीं भी आप जुड़िए, ये हो गया मोनो हेलो एरिन्स। क्लियर। इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, आईपीएसी नेम में क्लोरोबेंजीन। हाँ, और इसे कहते हैं कॉमन नेम में मिथाइल क्लोराइड, इसे इथाइल क्लोराइड, इसे प्रोपाइल क्लोराइड। अगर हम आईपीएसी नेम की बात करें तो इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, इसे कहते हैं क्लोरोइथेन, ये क्लोरोप्रोपेन। क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन हुआ, 2 कार्बन है इसलिए इथेन हुआ, और 1 कार्बन है इसलिए क्या हुआ, क्लोरोमीथेन। क्लियर। नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं डाई। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। ठीक है। तो ये डाई हेलो एल्केन 2 कंडीशन में हो सकता है कि एक ही कार्बन में 2 हेलोजन जुड़ रह सकता है। एक है सिचुएशन, फॉर एग्जांपल लगा दीजिए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 अलग अलग कार्बन में 2 हेलोजन जुड़े। तो मैं आपके सामने 2 अलग अलग कंडीशन रखा कि एक ही कार्बन में 2 हेलोजन जुड़ा रहे और एक ही 2 अलग अलग कार्बन में 2 हेलोजन जुड़ा रहे। तो इसका स्पेसिफिक नेम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक ही कार्बन में 2 हेलोजन जुड़ा रहे तो उसे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसे शॉर्टकट में हम लोग जेम बोल सकते हैं, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन नेम है। ठीक है। इसका आईपीएसी नेम भी होता है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम के लिए। ठीक है। और उसी तरह अगर 2 अलग अलग कार्बन में 2 अलग अलग हेलोजन रहे तो उसे विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। इसे हम लोग शॉर्टकट में VIC भी बोला सकते हैं या विसिनल डाइहैलाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार लगा देता हूं। इन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। एक होता है जेम डाइहैलाइड, एक होता है विस डाइहैलाइड। ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए कि पड़ोसी के एक कार्बन उसके पड़ोसी के कार्बन, दोनों पड़ोसी कार्बन में क्या हो, अगर दोनों ही सेम हेलोजन रहे। और एक बात क्लियर करता हूं, अगर दोनों सेम हेलोजन रहे तो ही कहेंगे हम लोग जेम और VIC। क्लियर। नेक्स्ट रहा हम लोग को ट्राई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एरिन्स। क्या, ट्राई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एरिन्स। तो देखिए ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन में इस तरह कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, एक ही कार्बन में ही 3 हो सकता है क्लोरीन या 3 हेलोजन हो सकता है। तो अगर होगा भी तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं, जैसे कि था उसमें जेम और VIC हम कर सकते हैं। या फिर 3 अलग अलग कार्बन में भी 3 हेलोजन रह सकता है, या फिर 2 कार्बन में भी क्या, एक कार्बन में 2 हेलोजन रहा, दूसरा कार्बन में 1 रहा। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं किए। ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ये भी क्या है, ट्राइहैलाइड है, ये भी ट्राइहैलाइड है जो, और ये भी ट्राइहैलाइड है, बस इसका स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर ट्राई हेलो एल्केन हो सकता है तो ट्राई हेलो एरिन्स भी होगा। तो बेंजीन रिंग में
तीन हाइड्रोजन को हटाकर 3 हैलोजन समूह को जुड़ना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ जोड़ता हूँ, यहाँ जोड़ता हूँ या यहाँ जोड़ता हूँ, कहीं भी जोड़ूंगा, तो ये क्या है, ट्राई हेलो एरिन्स। क्लियर। अब हम लोग मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीकों से करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोनो हेलो एल्केन देखिए, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन को हम लोग 2 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। एक है sp3 हाइब्रिडाइज, इसे हम लोग हाइब्रिडेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन किए। ठीक है, और दूसरा रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन और दूसरा रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो एल्केन में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी, एक नंबर में पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा में पढ़ेंगे टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शियरी एल्केन। दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग एलाइल या एलाइलिक, एलाइल और एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग शायद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ही जानते हैं, ये भी होता है। ठीक है, एंड थर्ड में हम लोग करेंगे बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में बताऊंगा, स्टेप वाइज बैक टू बैक एलाइलिक या एलाइल हैलाइड के बारे में बताएंगे, फिर लास्ट में हम बताएंगे बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है। क्लियर। तो चलिए अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी हेलो एल्केन पढ़ेंगे। देखिए प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक है, तो प्राइमरी हेलो एल्केन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है RCH2X, कोई लिख देता है RX, नॉट, इट इज नॉट ए प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होता है, का सूत्र होता है RCH2X। हम थोड़ा समझाते हैं। देखिए कोई भी हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो अगर और एक कार्बन से जुड़ा हो तो दिस इज प्राइमरी हेलो एल्केन। ठीक, देखिए एक कार्बन अपना कवर करेगा हाइड्रोजन से, अपना बॉन्ड पूरा करेगा, कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, और ये हम लोग इसके बदले हम लोग X को मिटा के Cl लिख सकते हैं। ठीक, तो दिस इज अ प्राइमरी हेलो एल्केन और 1 डिग्री हेलो एल्केन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन। SECONDAR, सेकेंडरी हेलो एल्केन। ठीक है, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन का जनरलाइज फार्मूला क्या होता है, इस तरह से होता है। देखिए ये R डैश भी हो सकता है, यानी कोई भी हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, कोई भी हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, देखिए ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, दिस इज अ सेकेंडरी। कोई भी हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो अगर 2 कार्बनों से, या फिर 2 कार्बन अलग अलग भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, तो उसे हम लोग सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, R के बदले हम लोग क्या लेंगे, मिथाइल लेंगे। R, यहाँ R क्या है, अगर पूछ दिया कि R क्या है, तो R इक्वल टू एल्काइल, ALKYL, एल्काइल। और एल्काइल ये मिथाइल भी हो सकता है। अगर हम लोग मीथेन लेंगे तो मतलब मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो मिथाइल हो जाएगा। तो R के बदले हम लोग क्या लेंगे, CH3CH, यहाँ पर और एक CH3 ले लेते हैं, और यहाँ पर X के बदले Cl। दिस इज अ सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। देखिए और एक चीज क्लियर करता हूं, एल्काइल का मतलब क्या होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन का विलोप होता है तो दिस इज अ एल्काइल।
अगर हम लोग, ये है मीथेन और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन हाइड्रोकार्बन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 रह जाएगा। ये है एल्काइल, इसे हम लोग मिथाइल कहेंगे क्योंकि ये मीथेन था इसलिए मिथाइल हुआ। उसी तरह अगर C2H6 हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या बनेगा, C2H5। ये भी एल्काइल है लेकिन इसका नाम क्या है, इथाइल। क्लियर, दिस इज एल्काइल। अगर कोई पूछेगा एल्काइल क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन से अगर एक हाइड्रोजन का बिलो, और वो भी कौन सा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का बिलो क्या होता है, एल्काइल होता है। अगर मीथेन से अगर हटेगा तो मिथाइल, इथेन से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो इथाइल, प्रोपेन से हटेगा तो प्रोपाइल, उसी तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी रहे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इस तरह से ही होगा। नेक्स्ट रहा हम लोग का टर्शियरी। वो देखिए बहुत ही सुना सुना नाम लगा, टर्शियरी यानी तृतीयक, TERTIARY, टर्शियरी हेलोएल्केन। तो टर्शियरी हेलोएल्केन को हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड करते हैं। क्या कहेंगे, 3 डिग्री। तो देखिए क्या होता है, इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है RC, यानी कोई भी हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग कार्बन, देखिए ये सब क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो दिस इज अ टर्शियरी। कोई भी हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो अगर 3 कार्बनों से जुड़ा हो, वो 3 कार्बन अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या होगा, टर्शियरी होगा, 3 डिग्री होगा। तो देखिए हम लेते हैं एग्जांपल, CH3, ये कार्बन मिथाइल से अपना बॉन्ड पूरा करता है, ठीक है, और लास्ट ये क्लोरीन से। दिस इज अ टर्शियरी या 3 डिग्री हेलोएल्केन, ठीक। अब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहेलोएल्केन का कैटेगरी नंबर B, एलाइलिक या एलाइल हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। हाँ लिखिए, कैटेगरी नंबर B एलाइलिक, ALLYLIC एलाइलिक, और एलाइल ALLY एलाइल हैलाइड। हाँ, इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है, क्या होता है लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एलाइल कार्बन है। क्लियर, कैसे है देखिए, एलाइलिक होता क्या है, कोई भी ग्रुप अगर हेलो हो या हेलो ग्रुप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हेलो ग्रुप, ये हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्या हो, ध्यान से सुनिए, नोटेड द पॉइंट, वो हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो क्या है, sp3 हो, और उसके बाद वाले कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो दिस इज कॉल्ड एलाइल और एलाइलिक कंपाउंड। क्लियर हुआ, फिर से एक बार देखिए, कोई भी ग्रुप यानी हेलो ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके पड़ोस वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो दिस इज कॉल्ड, तो उसे ही कहते हैं एलाइल या एलाइलिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है, चाहे आप 12 बोर्ड में बोले या फिर जेई हो या फिर मेंस हो। इसलिए हर छोटे छोटे चीजों को आपको डीपली में पढ़ना है, दिल से पढ़ना, ठीक है। केमिस्ट्री ये नहीं कि हम 2-4 पढ़ना लर्ट लिए, नहीं, हर छोटे छोटे चीज को स्टेप वाइज सीखना है ताकि आगे चलकर हम भी पढ़ा सकें, कुछ बोल सके। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम पढ़ाइए, कुछ बोल सके। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे तो आराम से बोलिए, ठीक। तो देखिए क्या बोले, तो अगर कोई नहीं जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो शॉर्टकट में हम बताते हैं, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडेशन निकालने के लिए। किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, वो sp3 है या sp2 है या sp है, निकल जाएगा तुरंत। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड बनाया हुआ हो तो उसे वो sp3 होते हैं। अगर कार्बन कार्बन में
डबल बॉन्ड हो तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो sp हाइब्रिडेशन होता है। चलो चेक भी कर लेते हैं एक बार। तो CH4 का हाइब्रिडेशन हम लोग चेक करते हैं, तो क्या होगा देखिए, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर, हियर इज नो एनी लोन पेयर, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, कार्बन पे लोन पेयर है नहीं है, तो क्या होगा, ये टोटल 4 हुआ sp3, एक sp3। अब बोलिएगा कि लोन पेयर आप क्यों दिए हैं, हाँ ये है अमोनिया के लिए। देखिए अमोनिया कुछ इस तरह से बनाता है, अमोनिया का 5 क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन से ही अपना बॉन्ड पूरा कर सकता है। दे कैन क्रिएट ए बॉन्ड विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज ए लोन पेयर and it is unable to create a bond with another atom. These 3 electrons can create a bond. So the ammonia has 5 valence electron, but 3 only they can create a bond with their 3 electrons, ठीक है, and rest 2 electrons is the lone pair and they can create a bond with that 2 lone pair electrons. So अगर जब हम बात करें कि अमोनिया का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो देखिए नंबर ऑफ अटैच एटम क्या होगा, 1 2 3 3 प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर यानी पेयर मतलब जोड़ा, यानी एक जोड़ा है, तो टोटल कितना हुआ 4, यानी ये भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। पूछ दिया कि NH3 हुआ, आपके माइंड में होगा कि NH3 यानी टोटल 3 हुआ तो sp2 होगा, नहीं इस तरह से नहीं, नंबर ऑफ अटैच एटम प्लस लोन पेयर, क्लियर। तो चलिए आगे निकलते, फिर बहुत दूर आ गए थे हम लोग ना। तो देखिए अगर क्या हुआ, एलाइल या एलाइलिक में होता है कि sp3 और sp2 दोनों प्रकार के हाइब्रिडेशन मौजूद रहता है, क्लियर। और sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को क्लासिफाइड कर सकता है। और एक चीज, ठीक, तो देखिए इसे हम लोग 1 डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो और एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री एलाइल हैलाइड, ठीक है। तो अगर ये 1 डिग्री एलाइल हैलाइड हो सकता है तो हम क्या इसे 2 डिग्री हैलाइड बना सकते हैं, चलिए आप लोग बोलिए, बना सकते हैं, यस, इज इट पॉसिबल और नॉट, यस इट इज पॉसिबल। कैसे बनाएंगे देखिए, तो देखिए थोड़ा मिटाते हैं, लेते हैं हम लोग सी, हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, आईपीएससी ऑर्डर दिया है कि आप उल्टा करके लिखिए या सीधा करके लिखिए, एक ही बात है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल, इस तरह से Cl लेते हैं हम, ठीक, एक मेंशन कर दिए क्लोरीन। तो देखिए ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस कार्बन वो अभी तक किस कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो अगर हम इसको और एक कार्बन से जुड़ा देते हैं, किससे, और एक कार्बन से, और ये कार्बन अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरा करता है तो दिस इज सेकेंडरी एलाइलिक या एलाइल हैलाइड, बना ना, तो क्या कहते हैं इसे, 2 डिग्री एलाइल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है। देखिए नया चीज आपको सीखने को मिल रहा है, क्लासिफिकेशन कहां से कहां तक आ गया। हम लोग सिर्फ जानते थे पहले क्या आप लोग कि मोनोहाइड्रिक क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो जाता है मोनोहैलो एल्केन में, लेकिन ऐसा नहीं, क्या है इस तरह से होता है कुछ। फिर इसे हम लोग टर्शियरी बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये अब तक एक में है और एक कार्बन से जुड़ा तो 2 और एक कार्बन से जुड़ा 3, कैसे हुआ देखिए, ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, देखिए जब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में पढ़ रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि ग्रुप जिस कार्बन से हो वो एक कार्बन से है, 2 कार्बन से है और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 3 कार्बन से अगर कोई ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो अगर 3 अलग अलग कार्बन से या एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। तो ये क्या हुआ, 3 डिग्री एलाइलिक क्लोराइड। अब हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहैलो एल्केन का रेस्ट पार्ट बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए बेंजाइलिक हैलाइड, कैटेगरी नंबर C, BENZYLIC, बेंजाइलिक हैलाइड,
ठीक है। तो मैं शॉर्टकट में बताता हूँ बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है। तो सबसे पहले एक बेंजीन रिंग लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, बेंजीन रिंग लेंगे। बेंजीन रिंग का सामान्य सूत्र होगा C6H6, ठीक है। इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और उस जगह पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक कार्बन को अटैच कर देंगे। अब कुछ इस तरह से ये होगा, क्योंकि हम बोले हैं हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें एक हैलोजन तो जुड़ा कर रहेगा ही, ठीक, क्योंकि ये मोनो हेलो एल्केन का पार्ट है। किसका क्लासिफिकेशन है, मोनो हेलो एल्केन, यानी इसमें एक ही हैलोजन रहेगा, ठीक। तो कोई एक हैलोजन हम जुड़े, अब बाकी जो बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड, क्लियर। बेंजीन रिंग में क्या होगा, CH2Cl यानी CH2X अगर रहेगा तो वो बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब क्लासिफिकेशन अगर करें हम, ये कौन सा डिग्री में पड़ता है, तो ये कौन सा डिग्री पड़ता है, बोलिए, कमेंट कीजिए। ये होगा 1 डिग्री, क्या होगा, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक। देखिए हम बोले थे ना इंटरेस्टिंग होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, नेक्स्ट का वीडियो देखते रहिएगा आप लोग, ठीक। तो ये 1 डिग्री कैसे हो रहा है समझिए थोड़ा। ये हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इस साथ जुड़ा हुआ हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। देखिए ये भी एक कार्बन है, क्योंकि हम बताएं कि बेंजीन का सूत्र C6H6, यानी इसमें एक कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, टोटल यानी 1 2 3 4 5 6 है। तो यानी इसमें एक कार्बन के साथ वो क्या हुआ, जुड़ा हुआ हो। हेलो ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड या क्लोराइड, क्योंकि यह क्लोरीन है, क्लोराइड होगा, ठीक है। अगर ये 1 डिग्री बेंजाइलिक क्लोराइड होगा तो इसे 2 डिग्री भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे 2 डिग्री, बनाइए, कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए। अब जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एक चीज बताते हैं हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तभी कर सकते हैं जब ग्रुप क्या हो, ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक। और यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसे हम और एक कार्बन के साथ जुड़ देते हैं और एक मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, बाकी वाला क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। और उसी तरह क्या बनेगा, 3 डिग्री आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक हेलो के साथ रहेगा और बाकी अलग अलग 3 कार्बनों के साथ जुड़ा रहेगा। देखिए कैसे 3 हुआ, ये कार्बन, देखिए टोटल कार्बन 3 नहीं, टोटल कार्बन 4 होगा। कैसे, हेलो ग्रुप एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन 3 के साथ जुड़ा हुआ हो, वो एक कार्बन ये जुड़ा हुआ हो और एक 2 और एक 3, इसीलिए ये क्या है, टर्शियरी या 3rd डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो बाकी जो मेरा रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी लाभ मिला है तो लाइक करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो बनाए हम तो फर्स्ट आपका ही पहुंचे। तो नो मोर, थैंक यू, बाय।